हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फ्लटर ग्लो। आज की इस वीडियो में हम लॉगिन की एपीआई इंप्लीमेंट करेंगे अपनी रेसिपी एप्लीकेशन के अंदर। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है इस वाली एप्लीकेशन की। इससे पहली वीडियो में हमने फर्स्ट वीडियो एपीआई के लिहाज से है। इससे पहले की वीडियो में हमने इसका सारा का सारा यूआई क्रिएट किया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपने सबसे पहले YAML फाइल में आके यहाँ पे HTTP का पैकेज और गेट का पैकेज इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो इसके बाद आपने यहाँ से पब गेट कर लेना है। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे क्रोम ब्राउज़र में और वहाँ पे जाके सर्च करेंगे डमी जेसन। इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके इसके ऑथ वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे पहले ये यूआरएल लिंक इसका कॉपी करना है। पोस्टमैन में आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी जो बॉडी है उसको भी उठा के ले आता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बॉडी है जो कि हमने सर्वर को भेजनी है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी ये बात की थी कि जब हम पोस्ट की एपीआई इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हम सर्वर के ऊपर कोई ना कोई चीज़ें भेज रहे होते हैं, और वो किस फॉर्म में होती हैं, वो एक जेसन फॉर्म के अंदर होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सारी चीज़ है ये एक जेसन है। तो हम अपने सर्वर को एक जेसन भेजते हैं की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में, और फिर वो हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स देता है। तो सबसे पहली बात होगी कि हम यूआरएल लिंक यहाँ से कॉपी करें। उसके बाद मैं इसकी जो बॉडी है उसके मैं की को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यूज़र नेम को, और मैं पासवर्ड को भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं पोस्टमैन के अंदर आके यहाँ पे मैं विंडो वी दबा के यूज़र नेम, यहाँ पे इस जगह पे सॉरी, विंडो वी दबा के सबसे पहले यूज़र नेम आएगा। और फिर सॉरी, ये हमने पैरम्स में नहीं भेजने, ये हमने भेजने हैं बॉडी के अंदर। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट ही कर देता हूँ। बॉडी में आके फॉर्म डाटा, और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ। अब ये हमने पैरम्स में क्यों नहीं भेजा, हमने बॉडी में क्यों भेजा है, मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है जिसमें मैंने जेसन को भी एक्सप्लेन किया है। अगर आपको जेसन का आइडिया नहीं है, और उसके साथ मैंने उसी वीडियो के अंदर पोस्टमैन को भी मैंने कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया है। ज़्यादा नहीं किया, लेकिन वो जब हम एपीआईज करेंगे तो फिर मैं उसको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। लेकिन अब यहाँ तक जो चीज़ मैंने अभी की है ये मैंने उस वीडियो के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपने वो वाली वीडियो लाजमी देखनी है ताकि आपको इन चीज़ों का अच्छे से आइडिया हो जाए। तो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड की को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। अब मुझे इसकी वैल्यूज़ चाहिए तो वो भी मैं इधर से ही इसकी वैल्यू ले लेता हूँ। इसको कॉपी करके मैं यूज़र नेम के सामने पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद हमारा ये पासवर्ड, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करके पासवर्ड के सामने पेस्ट कर देता हूँ। अब ये हमने यही वैल्यू यूज़ क्यों की है, हमने अपनी वैल्यू यूज़ क्यों नहीं की, उसकी रीज़न ये है कि ये दो वैल्यूज़ जो हैं, ये यूज़र नेम और पासवर्ड, ये दोनों ऑलरेडी हमें डमी जेसन वालों ने बना के दिए हुए हैं कि आप इन दोनों को यूज़ करके आप अपनी एपीआई जो है उसको सीख सकते हैं। अब लॉगिन करने के लिए हमें सबसे पहले रजिस्टर होना ज़रूरी है। किसी भी एप्लीकेशन में हमें साइन अप होना ज़रूरी है लॉगिन होने से पहले। तो उन्होंने हमें ये एक यूज़र क्रिएट करके दे दिया है। एक यूज़र को साइन अप करके उसकी क्रेडेंशियल्स हमें प्रोवाइड कर दी हैं कि आप इनको अभी फ़िलहाल के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब हम अपनी एक्चुअल एप्लीकेशन में जाएंगे तो फिर हम अपना खुद का यूज़ करेंगे, लेकिन अभी जो उन्होंने हमें चीज़ प्रोवाइड कर दी है हम वही चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। दैट्स वाई आई एम यूजिंग दीज वैल्यूज़ हेयर। अब मैं सेंड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो सॉरी, एक गलती मिस्टेक होगी मेरे से। यहाँ से इसको मैंने पोस्ट में कन्वर्ट करना था क्योंकि ये एक पोस्ट की एपीआई है, मीन्स कि हम कुछ ना कुछ डाटा भेज रहे हैं सर्वर पे। तो मैं फिर से सेंड के बटन पे क्लिक करता हूँ, एंड देन वी गॉट अ सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। हियर इज द स्टेटस कोड इज 200। इट मीन्स कि हमारी एपीआई सक्सेसफुली वर्क कर रही है। जब स्टेटस कोड हमारे पास 200 हो तो हमारी एपीआई उस टाइम बिल्कुल सक्सेसफुल वर्क कर रही होती है। अगर यहाँ पे 400 आ जाए तो इट मीन्स ये एक बैड रिक्वेस्ट होती है। बैड रिक्वेस्ट क्यों होती है कि वो हमारी साइड से कोई ना कोई इशू हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसका यूज़र नेम यहाँ से गलत कर देता हूँ, मैं ई को ख़त्म कर देता हूँ और मैं फिर से सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास स्टेटस कोड का क्या आया, 400।
इट मीन्स कि मैंने यहाँ से कुछ चीज़ गलत डाली है तो उसने मुझे 400 का एरर दे दिया है। अगर यहाँ पे 500 का एरर हो तो इट मीन्स कि वो सर्वर साइड से कोई ना कोई इशू होगा, हमारे वाली साइड से कोई नहीं होगा। तो मैं इसको यहाँ से वापस ई डाल देता हूँ ताकि मेरा जो यूज़र नेम है वो करेक्ट हो जाए। मैं फिर से सेंड के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें फिर से हमारा स्टेटस कोड 200 और एपीआई का रिस्पॉन्स भी जो है वो हमें सक्सेसफुली मिल चुका है। एक स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि उसमें क्या किया हमने कि यहाँ से आके हमने जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें थी जो हमें चाहिए था, एक यूआरएल लिंक चाहिए था, उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड, ये दोनों रिक्वायर्ड हैं। तो इसलिए मैंने इन दोनों को कॉपी कर लिया। अब एक तीसरी फील्ड भी है, एक्सपायर इन मिनट्स, यानी कि ये कितनी देर के अंदर ये लॉगिन एक्सपायर हो जाएगा। ये वाली जो फील्ड है ये ऑप्शनल है, हम इसको यूज़ कर भी सकते हैं तो भी ठीक है, अगर हम इसको नहीं यूज़ करते तो कोई मसला नहीं है, हमारा रिस्पॉन्स सक्सेसफुली हमें मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों फील्ड जो हैं ये रिक्वायर्ड है, अगर इन दोनों में से कोई भी मिस होगी तो हमारी एपीआई वर्क नहीं करेगी। हम बात कर रहे थे पहले स्टेप की, तो हमने यहाँ से यूआरएल लिंक कॉपी कर लिया और अपने दोनों पैरामीटर्स कॉपी कर लिए। अब इनको कॉपी करने के बाद हम अपने पोस्टमैन में आए और इनको एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसको सेंड के बटन पे क्लिक किया और सक्सेसफुली हमें रिस्पॉन्स मिल गया। यहाँ तक था हमारा स्टेप 1 जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप 2 क्या है, आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे ये दो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, इस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक कोड मिल जाएगा। अब ये कोड में भी अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई और लैंग्वेज होगी, आपने इसको यहाँ पे क्लिक करके .http यूज़ कर लेना है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम HTTP पैकेज को यूज़ कर रहे हैं। तो इसको आपने यहाँ से क्लिक कर लेना है और उसके बाद ये आपको डॉट का एक कोड दे देगा विद HTTP। इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज कर देते हैं और हम अपने प्रोजेक्ट में आके लिब के फोल्डर में हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे हम सर्विसेज। इसको मैं इंटर कर देता हूँ और इसको मैं इसके अंदर अब एक बनाऊंगा डॉट फाइल। वो हमारी क्या होगी, वो होगी हमारी एपीआई सर्विसेज। इंटर किया, ये हमारी डॉट फाइल बन गई। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि यहाँ पे हमने इंपोर्ट करना है HTTP को, HTTP, और इसको मैं कर लेता हूँ एज HTTP। अब मैंने इसको एज HTTP क्यों किया, ये मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इस वाले पैकेज के अंदर, जो भी मेथड या फंक्शनैलिटीज़ हैं या जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक्सेस करने के लिए। सॉरी, यहाँ पे मैंने ए जो है वो बड़ा डाल दिया है, मैं इसको सर्विसेज में जाके इसको रीफैक्टर कर लेता हूँ और यहाँ पे ए जो है इसको मैं छोटा कर देता हूँ। अब बाई चांस हमारे सामने ये चीज़ आ चुकी है तो मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दूँ कि जब भी हम अपनी डायरेक्टरी या फिर किसी फाइल का नाम रख रहे होते हैं तो उसमें तो उसको आपने कुछ इस तरीके से डालना होता है, मीन के यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं होगा, सारे लोअर केस के अंदर होंगे। और सेकंड थिंग, जब जो आपने स्पेस यूज़ करनी है, स्पेस की जगह पे आपने अंडरस्कोर को यूज़ करना है, यानी कि जो भी स्पेस होगी हम उसको इस तरीके से नहीं देंगे बल्कि इसकी जगह पे हम अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। आई थिंक आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो मैं इसको यहाँ से रीफैक्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरा जो फाइल है उसका नाम रीफैक्टर हो चुका है। अब हमने HTTP इंपोर्ट कर लिया। अब API सर्विसेज के अंदर हम अपनी सारी APIs का जो कोड है, जस्ट जो APIs का कोड होगा वो हम यहाँ पे रखेंगे, यानी कि वो वाला कोड होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा इंटरनेट से या फिर सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए। मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास, इसका नाम मैं रखता हूँ API सर्विसेज। API सर्विसेज और SERVICES सर्विसेज। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारी क्लास का नाम होता है वो उसका पहला लेटर जो है वो अपर केस में होता है ऑलवेज। अगर कोई फंक्शन होगा तो ये लोअर केस में होगा, अगर ये क्लास का नेम होगा तो ये अपर केस में होगा। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ये दो वर्ड हैं एपीआई सर्विसेज। अब इसमें ना हम स्पेस डाल सकते हैं, ना मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ एपीआई सर्विसेज। अब इसको मैं
इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब एपीआई एक अलग वर्ड है और सर्विसेज एक अलग वर्ड है। तो मैंने सर्विसेज का एस बड़ा कर दिया और एपीआई का ए बड़ा कर दिया। तो ये हमें फ्लटर खुद रिकमेंड करता है ये चीज़ें कि आप इनको इस तरीके से यूज़ करें। अब यहाँ पे देखें जो फ्लटर ने खुद फोल्डर्स या फाइल जनरेट किए हैं, आप इनमें से कोई भी खोल के देखें, आपको कोई अपर केस में एक लफ्ज़ भी यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हमें फ्लटर जो है वो खुद रिकमेंड करता है कि आप इस वाले पैटर्न को फॉलो करें। अब यहाँ पे एपीआईज की क्लास बना ली और इस क्लास में अब हम लॉगिन की एपीआई इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ फ्यूचर। अभी फ़िलहाल के लिए हम उसको वाइड कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिर इसकी डाटा टाइप जो है उसको हम चेंज कर देंगे, क्योंकि हमने कोई ना कोई वैल्यू जो है वो फिर अपने कंट्रोलर के अंदर पास करनी होगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको वाइड कर देता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ लॉगिन। लॉगिन ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आके आपने क्या करना है, अब ये एरर हमारे पास क्या आ रहा है कि आपने फ्यूचर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, आई मीन फंक्शन क्रिएट किया है। तो आपने यहाँ पे एसिंक उसको नहीं किया। तो यहाँ पे मैं इसको एसिंक कर देता हूँ तो हमारा एरर चला गया। और यहाँ पे आके अब आपने क्या करना है कि वो वाला कोड जो हमने पोस्टमैन से कॉपी किया था उसको यहाँ पे आपने जस्ट पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप के अंदर हम कोड लेके आए थे अपनी एपीआई का अपने पोस्टमैन के अंदर और वहां पे हमने उसको टेस्ट किया था। हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में हमने वहां से कोड उठाया पोस्टमैन से, यहाँ से हमने कोड कॉपी किया और उसके बाद अपनी सर्विसेज की एक डायरेक्टरी क्रिएट करके उसमें एक फाइल क्रिएट कर ली। और उसके बाद यहाँ पे आके एक क्लास बना के उसके अंदर एक फंक्शन बना के और वहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर दिया। अब हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि अब हमारा एपीआई का काम, सॉरी सर्विसेज का काम फिलहाल के लिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी हमने इसको और काम करना है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो हमने क्या काम करना है। लेकिन अभी के लिए हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं एक और डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ और इसका नाम देता हूँ कंट्रोलर। कंट्रोलर। और उसके बाद मैं इसके अंदर एक और फाइल क्रिएट करता हूँ डॉट फाइल, उसको मैं कह देता हूँ ऑथ कंट्रोलर। ऑथ ऑथ कंट्रोलर। अब इस वाली फाइल के अंदर हमारा ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड जो भी कोड होगा वो हम इसमें रखेंगे, यानी कि जो कंट्रोलर के रिलेटेड होगा। कंट्रोलर यहाँ पे क्या काम करेगा कि इस जगह पे जो भी यूआई के अंदर चेंजिंग होगी या फिर जैसे हम सेट स्टेट यूज करते हैं, अब यहाँ पे तो हम सेट स्टेट के साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि हम गेटएक्स के साथ काम कर रहे हैं। तो इसलिए स्टेट मैनेजमेंट के लिए जो भी कोड होगा यहाँ पे वो सब हम इसमें रखेंगे जो ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड होगा। मैं यहाँ पे एक फाइल, सॉरी, क्लास क्रिएट करता हूँ। क्लास, इसका मैं नाम रख देता हूँ ऑथ कंट्रोलर। ऑथ कंट्रोलर और उसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ किसके साथ, गेटएक्स कंट्रोलर के साथ। गेटएक्स कंट्रोलर के साथ एक्सटेंड कर दिया और ये हमारी क्लास जो है वो क्रिएट हो गई। और साथ ही देखिए उसने गेट के पैकेज को भी खुद ही इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से हम एक फंक्शन बनाएंगे, वो होगा हमारा void। इसको भी मैं लॉगिन ही कह देता हूँ, बल्कि लॉगिन कंट्रोलर को कह देता हूँ, लॉगिन कंट्रोलर। अब यहाँ पे देखें इसका नाम मैंने किस तरीके से रखा है कि अब ये एक फंक्शन है, ये एक क्लास थी और ये एक फंक्शन है। इसका पहला लेटर जो है वो लोअर केस में है और यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक लॉगिन है और एक कंट्रोलर है। अब मैंने कंट्रोलर का सी जो है वो बड़ा कर दिया तो वो फ्लटर खुद ब खुद अंडरस्टैंड कर गया कि ये इसका क्या नेम इसको मैंने रखा है। तो आई होप आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि हम नेमिंग जो है वो किस तरीके से परफेक्टली दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक और काम करेंगे कि हम एपीआई सर्विसेज जो हमने बनाई थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, एपीआई सर्विसेज। और इसका मैं नाम रख देता हूँ एपीआई सर्विसेज इज इक्वल टू एपीआई सर्विसेज। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, हम अपना जो लॉगिन का ये वाला मेथड बनाया था इसको हम एक्सेस करेंगे अपने कंट्रोलर के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं कॉल करता हूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एपीआई सर्विसेज
डॉट लॉगिन। लॉगिन करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, और ये भी हमारा जो है ये फ्यूचर टाइप का फंक्शन होगा, तो मैं इसको यहाँ पे एसिंग कर देता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको अवेट करवा दूंगा, क्योंकि ये फ्यूचर में कोई ना कोई चीज़ हो रही होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको अवेट करवा देता हूँ। और एक और हमें यहाँ पे वेरिएबल चाहिए बूल टाइप का, तो मैं उसका नाम रख देता हूँ लोडिंग। लोडिंग ये इनिशियली क्या होगी, फॉल्स होगी, इनिशियली फॉल्स होगी। और यहाँ पे जब इस वाले मेथड में आएगा, जैसे ही ये मेथड ट्रिगर होगा तो हम इसको ट्रू करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगी जी, लोडिंग इज इक्वल टू ट्रू। और जब ये वाला सारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम इसको फॉल्स करवा देंगे, लोडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम अपडेट मेथड कॉल कर देंगे, ताकि हमारा जो यूआई है वो भी रेंडर हो जाए, उसकी स्टेट जो है वो अपने हिसाब से खुद ही चेंज कर ले यहाँ से। अब यहाँ भी ये देखिए हमारी स्टेट चेंज हो रही है, जब हम यहाँ लॉगिन वाली स्क्रीन में कोड इंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे हम एक लोडिंग इंडिकेटर शो करवाएंगे इस जगह पे। तो उसको मैनेज करने के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया बुलियन टाइप का। तो इनिशियली उसकी वैल्यू हमने सॉरी यहाँ पे उसकी वैल्यू फॉल्स थी, और जैसे ही ये वाला फंक्शन ट्रिगर होगा इस वाले बटन पे, जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये फौरन से सबसे पहले हमारी लोडिंग जो है वो ट्रू हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारा ये वाला फंक्शन जो है ये कॉल होगा, और देन फिर हमारी जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन इट बिकम्स फॉल्स। और उसके बाद क्या होगा कि हमारी जो यूआई है वो अपडेट हो जाएगी खुद ही। तो ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने 3 स्टेप कर लिए हैं, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, अपनी लॉगिन स्क्रीन पे आते हैं, और यहाँ पे आके सबसे पहले हम अपने कंट्रोलर को इनिशियलाइज करेंगे। हमारे कंट्रोलर का नाम क्या था, ऑथ कंट्रोलर। तो मैं इसको यहाँ पे कह देता हूँ ऑथ कंट्रोलर, और इसका मैं नाम रख देता हूँ ऑथ कंट्रोलर इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे हम गेट डॉट पुट, और इसके अंदर हम अपना कंट्रोलर जो है उसको पास कर देंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ये कांस्टेंट कैरर है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और हमें वार्निंग आ रही है, तो वो कह रहा है कि ये इम्यूटेबल है, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ फाइनल। और फाइनल करने के बाद हमारे सारे वार्निंग्स भी यहाँ से चले गए हैं। अब इस लाइन में हमने क्या किया है, हमने अपने कंट्रोलर को इनिशियलाइज किया है। जब मैं अभी आपको यहाँ पे रन में चेक करवाता हूँ अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले हम थोड़ा सा अपना कोड जो है उसको मज़ीद आगे लिख लें, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से इनिशियलाइज हुआ है। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, और सॉरी यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें और भी चाहिए। ये जो हमने टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे ऐड किए हैं, इनकी वैल्यू को गेट करने के लिए या इनकी वैल्यूज़ को सेव करवाने के लिए जो हम यहाँ पे इनपुट देंगे, तो ज़ाहिर सी बात है वो किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर जाके तो सेव होंगी ना। तो उस वो वाले वेरिएबल हम कहाँ पे बनाएंगे, हम अपने कंट्रोलर के अंदर बनाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि कंट्रोलर जो है, जो हमारा लॉजिक पार्ट होगा, वो सारा का सारा इसके अंदर पड़ा होगा। हम अपने यूआई वाला पार्ट जो है उसको अलग रखेंगे, और हम अपने लॉजिक बिल्डिंग जो है उसको हम बिल्कुल अलग रखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर ले लेता हूँ, और इसका मैं नाम रख देता हूँ यूज़र नेम, और इज़ इक्वल टू, ये क्या होगा, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। और इधर से मैं इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ पासवर्ड। आप इनका नाम कोई भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका कोई इश्यू नहीं है। अब मैंने आपसे ये कहा था कि एपीआई सर्विसेज के अंदर अभी हमारा एक काम बाकी है। वो कौन सा काम है, कि जो वाली वैल्यूज़ हम यहाँ पे इंटर करेंगे, ईमेल और पासवर्ड, बेसिकली ये हमारा यूज़र नेम है, मैंने इसका लेबल टेक्स्ट जो है वो ईमेल डाल दिया है, लेकिन यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम डालेंगे और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डालेंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे उनको डेफिनेटली हम अपने सर्वर पे भी सेंड करेंगे। अब वो वाली वैल्यूज़ यहाँ पे हम अपनी एपीआई सर्विसेज की क्लास में किस तरीके से लेके आएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करते हैं स्ट्रिंग टाइप के। स्ट्रिंग पहले का नाम होगा हमारा यूज़र नेम, और दूसरा हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग पासवर्ड।
ये दो पैरामीटर हमने यहाँ पे ले लिए और यही जो पैरामीटर हैं मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। और मैं पासवर्ड को भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब जो वैल्यू हमारी यहाँ पे इंटर होंगी वही वैल्यू यहाँ तक आएंगी और वही वैल्यू जो है वो आगे सर्वर को जाएंगी। आई होप आपको इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। एपीआई सर्विसेज का जो काम था वो अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि इस कोड में हो क्या रहा है। सॉरी, मैं आपको पहले बताना भूल गया कि इसमें हो क्या रहा है। मैं इसको पहले यहाँ पे सॉफ्ट रैप कर लेता हूँ ताकि कोड जो है वो सारा का सारा हमारे सामने आ जाए। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें कि ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन के अंदर क्या कर रहा है, वो एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा है। वो हमारी रिक्वेस्ट कौन सी है, वो एक मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट होगी। मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट में क्या होता है कि हम हर चीज़ जो है उसको एक ही बॉडी के अंदर सेंड कर सकते हैं। अब आपने मे बी दूसरी एपीआई का मेथड आपने देखा हो तो उसमें हम जो बॉडी होती है, जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये यूज़र नेम और पासवर्ड जा रहे हैं तो हम बॉडी के अंदर इनको तो सेंड कर देते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आप जब रजिस्टर वाली एपीआई इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपने उसकी यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर भी सेंड करनी होती है। तो उसमें आपको एक अलग से मेथड क्रिएट करना पड़ता है उसकी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करने के लिए। वो हम इस तरीके से नहीं भेज सकते जो दूसरा मेथड है। वो भी मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पे मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट जो है उसका हमें बेनिफिट ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूज़र की कोई प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड कर रहे हैं तो वो भी सेम एज इट इज़ इन पैरामीटर के साथ ऐसे ही हम सेंड कर देंगे। उनके उसके लिए कोई अलग से मेथड बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे पास मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट का। अब यहाँ पे उसने एक रिक्वेस्ट क्रिएट की, उसके बाद उसको एक वेरिएबल में सेव करवा लिया। वेरिएबल में सेव करवाने के बाद अब यहाँ पे देखिए जब मैंने इसके ऊपर टैप किया तो ये वाला भी ग्रीन हो गया और ये वाला भी ग्रीन हो गया। अब इसका मकसद क्या है इस वाली लाइन में कि हमारी रिक्वेस्ट डॉट फील्ड्स डॉट एड ऑल, यानी कि ये जो हमारी फील्ड्स हैं इन सबको वो इस रिक्वेस्ट में ऐड कर ले। आई होप आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारी ये वाली जो फील्ड हैं, जितनी भी हमारी फील्ड्स यहाँ पे मे बी अभी अभी के लिए 2 पैरामीटर्स हैं, मे बी यहाँ पे 3 हो, 10 हो, जितने भी पैरामीटर्स यहाँ पे होंगे, वो इस वाली रिक्वेस्ट में ऐड हो जाएँगे। ऐड होने के बाद क्या होगा फिर इस वाली लाइन पे आएगा और यहाँ पे आने के बाद वो रिक्वेस्ट को क्या करेगा, सेंड कर देगा। यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट चली गई। जब हमने सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड कर दी, तो अब उसका रिस्पॉन्स वापस आएगा तो वो आगे इस वाले वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। इधर से रिस्पॉन्स निकलेगा, निकल के इस वाले वेरिएबल में आके सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद यहाँ पे फिर हमने रिस्पॉन्स को चेक करना है, जैसे हमने पोस्टमैन के अंदर चेक किया था कि हमारा रिस्पॉन्स सॉरी हमारा स्टेटस कोड जो है वो क्या आ रहा है। अगर हमारा स्टेटस कोड हमने देखा था कि 200 है तो इट मीन्स कि हमारी एपीआई सक्सेसफुली वर्क कर रही है। तो अगर स्टेटस कोड हमारा 200 होगा तो मैं क्या करता हूँ अपने रिस्पॉन्स को यहाँ पे अभी के लिए जस्ट प्रिंट करवा रहा हूँ। अगर हमारा रिस्पॉन्स 200 नहीं होगा, मीन्स कि हमारा 400 हो, 500 हो या जो भी हो, तो वो एल्स पार्ट में आके हमें एरर मैसेज जो है वो शो करवा देगा यहाँ पे। उसकी रीज़न बता देगा कि आपकी क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको ये वाला एरर यहाँ पे आया है। आई होप आपको इस वाले कोड की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ अपने कंट्रोलर में जाता हूँ और कंट्रोलर में जाने के बाद अब देखिए हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर्स ऐड किए थे ये वाले। अब कंट्रोलर में हमें ये देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है कि 2 पैरामीटर आपने वहाँ पे तो ऐड कर दिए लेकिन यहाँ पे उनको कोई वैल्यूज़ तो असाइन नहीं की इन वाले पैरामीटर्स को। अब वो वाली वैल्यूज़ हमने जिस जगह पे फंक्शन कॉल किया है यहाँ से वैल्यू जाएगी हमारी एपीआई सर्विसेज में। मैं इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ले आता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर लेता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे ये वाला लॉगिन मेथड है, ये हमने इस जगह पे कॉल किया हुआ है। अब इसमें हमने ये वाली जो ये वाले जो पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यू देनी है। इस जगह पे ये एरर आ रहा है। अब इसमें वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली जो कि यहाँ से आएंगी। अब मैं पहला हमारा क्या है, यूज़र नेम है, तो मैं इसको यहाँ पे इसको यूज़र नेम की वैल्यू दे देता हूँ।
यूज़र नेम, इसको हम कर देंगे डॉट। अच्छा, अब ये देखिए ये एरर क्या दे रहा है। एरर वो ये दे रहा है कि द आर्गुमेंट टाइप टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर कांट बी असाइन टू द पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग। यानी कि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल लिए हैं और यहाँ पे हम इसको वैल्यू कौन सी दे रहे हैं, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर की। तो इसको हम स्ट्रिंग में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ डॉट टेक्स्ट। तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई और अब हम पासवर्ड की वैल्यू भी सेम एज इट इज़ इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड, पासवर्ड डॉट टेक्स्ट कर दिया। तो हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे दोनों सक्सेसफुली पहुँच चुकी हैं। जब यहाँ पे आ जाएंगी तो फिर इसके बाद वही वैल्यू यहाँ पे आके आगे सर्वर के ऊपर पोस्ट हो जाएंगी। आई होप आपको इस चीज़ का भी आइडिया हो गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वापस से यहाँ पे ले जाता हूँ और अपने कंट्रोलर में आके यहाँ पे ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया। सॉरी, ये वाला हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो है वो आई थिंक फोर्थ स्टेप था, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ स्टेप के ऊपर। वो कौन सा है, हम अपनी यूआई के ऊपर आ जाएंगे। अब हमारा कंट्रोलर का भी सारा काम कंप्लीट हो गया और हमारी एपीआई का भी सारा काम कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब यूआई पार्ट में आते हैं और यहाँ पे आके आपने ये वाला इनिशियलाइज कर लिया। इनिशियलाइज करने के बाद आपने नीचे आके यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड हैं, अब इनको वो वाले कंट्रोलर जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, इनकी वैल्यूज़ हम देंगे यहाँ पे। तो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का यहाँ पे कंट्रोलर और ऊपर हमने ऑथ कंट्रोलर एक वेरिएबल बनाया था जिसमें हमने सेव करवाया था अपना ऑथ कंट्रोलर मीन के उसको इनिशियलाइज किया था। तो मैं ऑथ कंट्रोलर डॉट, अब यहाँ से मैं इनकी वैल्यूज़ को इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। तो मेरे यूज़र नेम की वैल्यू जो है वो यूज़र नेम कर दी। यहाँ पे भी मैं इसको चलें लेबल टेक्स्ट जो है वो यूज़र नेम कर देता हूँ, यूज़र नेम, ताकि हमारी कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको कंट्रोल एस किया तो यहाँ पे हमारा यूज़र नेम चेंज नहीं हुआ, हो हो गया। ओके जी, नेक्स्ट हमारा पासवर्ड है। तो यहाँ पे आके कंट्रोलर और इसकी वैल्यू हम पासवर्ड वाली वैल्यू देंगे। तो मैं क्या कहता हूँ कि ऑथ कंट्रोलर, हमारा जो ऑथ कंट्रोलर था उसके अंदर जो क्या पड़ा हुआ है, हमारा पासवर्ड का कंट्रोलर पड़ा हुआ है, ये पासवर्ड है। तो इसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप और आखिरी स्टेप है वो कौन सा है, वो हमने ये वाला जो हमारा कंटेनर है, ये लॉगिन बटन है और उसको मैंने रैप किया हुआ है इंकवेल के साथ। और इसके ऑन टैब के अंदर हम अपना वो वाला मेथड कॉल करेंगे जो कि हमने यहाँ पे ये वाला क्रिएट करके रखा हुआ है। तो इसको हम कॉल कर लेते हैं, लेकिन ये वाला जो मेथड है ये हम इस तरीके से कॉल नहीं करेंगे जिस तरीके से हमने ये कंट्रोलर कॉल किए हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे अब हमारी स्टेट जो है वो चेंज होगी। किस तरीके से चेंज होगी कि यहाँ पे ट्रिगर ये सॉरी इस वाले बटन पे जब हम टैप करेंगे तो हमें यहाँ पे एक प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करवाना है। तो डेफिनेटली हमारी स्टेट भी यहाँ पे चेंज हो रही है। तो उसको मैं कैसे करूँगा कि मैं इसको यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए बिल्डर के साथ रैप कर लेता हूँ। बिल्डर, सॉरी, बिल्डर, और इसको मैं कह देता हूँ गेट। तो ये हमारा क्या हो गया, गेट बिल्डर बन गया। मैंने इसको गेट बिल्डर के साथ यहाँ पे रैप कर दिया। और यहाँ पे हम इसको इसकी डाटा टाइप भी बताएंगे कि ये किस टाइप का बिल्डर है, यानी कि कौन सी वैल्यूज इसके अंदर, या आई मीन कौन सी स्टेट यहाँ पे चेंज होगी और वो किस जगह पे है, वो हमें इसको डाटा टाइप बतानी पड़ेगी। वो है हमारी ऑथ कंट्रोलर के अंदर। और ये हम यूज़ करेंगे अब ये बूल का वेरिएबल। तो मैंने इसको यहाँ पे डाटा टाइप भी बता दी उसकी। और यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ, ये भी हमारा कंट्रोलर है तो मैं इसको CONT कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। अब ये वाला जो जो कंट्रोलर है वो सेपरेट है और ऊपर जो हमने ये वाला कंट्रोलर इनिशियलाइज किया था ये अब सेपरेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे जो वैल्यू एक्सेस करेंगे इस वाले गेट बिल्डर के अंदर वो हम यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से किस तरीके से करेंगे, मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ CONT कंट्रोलर डॉट, और हम यहाँ पे मेथड कॉल करेंगे लॉगिन कंट्रोलर का। तो ये हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना है हमने, मैं कहता हूँ ये जो मेरा इंकवेल है
यहाँ पे मैं इसको कोलैप्स करने के बाद यहाँ पे इसको कहता हूँ कि रिटर्न करे कि अगर हमारे कंट्रोलर के अंदर ये जो कंट्रोलर है डॉट लोडिंग अगर मेरी लोडिंग ट्रू है तो मैं क्या करवाऊँ, यहाँ पे मैं सेंटर में एक शो करवाएंगे हम इसका चाइल्ड लेके, और यहाँ पे हम शो करवाएंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। और मैं इसका कलर जो है उसको मैं वाइट कर देता हूँ ताकि हमें इजीली नज़र आए ये, सॉरी, कलर्स डॉट वाइट। देन हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन लगाई है कि अगर मेरा जो लोडिंग का वेरिएबल है उसकी वैल्यू ट्रू है तो हमें क्या शो करवाए, हमें सेंटर के अंदर एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करवा दे। अगर ट्रू नहीं है तो फिर हमें ये अपना एक्चुअल बटन जो ये यहाँ पे अभी नज़र आ रहा है तो ये हमें नज़र आए। अब मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को एक बार फिर से रन कर लेता हूँ, और रन करने के बाद अब यहाँ पे देखिए मैं रन ओपन करता हूँ, तो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आएगी कि हमारा कंट्रोलर किस तरीके से इनिशियलाइज हो गया। ये देखें यहाँ पे ये ऑथ कंट्रोलर हैज़ बीन, पहले वो क्रिएट हुआ, देन वो ऑथ कंट्रोलर क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया, जो कि हमने यहाँ पे किया था ये वाला स्टेप। अब इसकी वजह से हमारा ये कंट्रोलर क्रिएट होके इनिशियलाइज हो गया। अब आई मीन इसको ये वाली वैल्यूज जो हैं वो मिल चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट हम अब हमने क्या करना है, हमारी एपीआई जो है वो एवरीथिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम चलते हैं अपने पोस्टमैन के अंदर, और यहाँ से इस वाली यूज़र नेम को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल वी किया तो ये नहीं ले रहा, आई थिंक मुझे ये मैनुअली इंटर करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मैनुअल इंटर कर लेता हूँ। और अब मैं क्लिक करूँगा लॉगिन बटन के अंदर, उससे पहले मैं इसको यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ ताकि हमारा रिस्पॉन्स जो भी आए वो हमें नज़र आए। अब मैंने इसको यहाँ से टैप किया तो हमारी लोडिंग नहीं चली, और हमारा यहाँ पे ये देखें बैड रिक्वेस्ट भी आ चुका है। तो पहले हम लोडिंग को देख लेते हैं कि हमारी लोडिंग जो है वो क्यों नहीं वर्क की। तो यहाँ पे हमने अब इस अपडेट जो मेथड है इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, मे बी सम टाइम ये भी इशू हो जाता है। तो मैं इसको दोबारा से हम इसको फ़िलहाल के लिए करके देख लेते हैं। तो ये देखें हमारी लोडिंग चल गई है, लेकिन हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन नहीं हुआ। अब ये देखिए बैड रिक्वेस्ट क्यों आ रहा है कि एपीआई सर्विसेज के अंदर अब ये हमारा स्टेटस कोड जो है वो 200 नहीं हुआ। आई मीन यहाँ पे हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है। तो हम इसको एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा लॉगिन पासवर्ड जो था वो हमने क्या रखा था, KMINCHELLE। उसके बाद हमारा पासवर्ड था 0LE, सॉरी यहाँ पे हमने आई डाल दिया था। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर करके आई की जगह पे मैं ई कर देता हूँ, और अब हम इसको फिर से रन करेंगे। तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से ताकि मेरा रिस्पॉन्स मुझे नज़र आए। तो यहाँ पे टैप किया, और उसके बाद ये देखिए हमारा रिस्पॉन्स जो है वो सक्सेसफुली हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो कंग्रेचुलेशंस, आपने लॉगिन की एपीआई वो सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर ली है। आई होप आपने इंजॉय किया होगा इस सारे ट्यूटोरियल को। अब यहाँ पे एक और चीज़, अब ये देखिए ये जो हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे प्रिंट हुआ है ये कहाँ से हुआ है, ये यहाँ से प्रिंट हुआ है इस जगह से। मैं आपको यहाँ से पोस्टमैन पे भी दिखा देता हूँ, ये देखें सेम एज इट इज़ वही रिस्पॉन्स हमारा पोस्टमैन के अंदर है, और वही रिस्पॉन्स हमारा इस जगह पे प्रिंट हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।